हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस पी एन जंक्शन। ये जो दो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं ये हमारे लिए अब अननोन नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वन इज पी जिसमें इम्प्योरिटी मिली है आपके पास ट्राइवैलेंट ग्रुप की, और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी आपने पेंटावैलेंट की मिलाई थी। उन दोनों को जब इकट्ठा जोड़ दें, कैसे जोड़ दें, एक लेयर आपने जो है वो पी टाइप के लिए, एक एन टाइप के, उनको किसी फैब्रिकेशन टेक्निक से जोड़ दिया। बनाया कैसे गया ये हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल में, ना हमें इतनी डिटेल में जानना है कि कौन सी फैब्रिकेशन टेक्निक यूज हुई, कैसे बनाया गया। हमें जस्ट इतना पता करना है कि पी और एन को जब आपस में जोड़ देते हैं, जैसे आपने देखा है कि सैंडविच जो होते हैं वो दो ब्रेड को जैसे जोड़ा जाता है, जस्ट ऐसे जब हम कॉन्टेक्ट में ला देते हैं पी एन को, तो वो बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड। जंक्शन वर्ड यूज किया गया है जहां पर पी और एन, अगर ये पी है ये एन है, जहां ये टच करते हैं तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम जंक्शन, जहां ये टच करेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है जब पी और एन को आपस में जोड़ा जाता है। उसके बाद जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इनके साथ जब बैटरी को जोड़ा जाता है तब क्या चीज आपको निकल के आती है, क्या क्या टर्म्स हैं जो नई जो आपने स्टडी करनी है। सबसे पहले पीएन जंक्शन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम लिख देंगे इट इज फाउंड व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर एन टाइप सेमीकंडक्टर देन द रिजल्टेंट डिवाइस इज पीएन जंक्शन। सिंबल की बात करो तो ये सिंबल होता है, जब सर्किट में आप देखोगे ये है सिंबल, दिस इज P एंड दिस इज N साइड। ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। ये सिंबल है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल आपने देखा, वोल्ट मीटर के सिंबल होते हैं, एमीटर का सिंबल होता है कि सर्किट में उसको कैसे जोड़ा जाएगा, ऐसे ही पीएन जंक्शन का भी हमारे पास ये सिंबल है। अब जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर या फिर पोटेंशियल बैरियर। फॉर्मेशन तो हम इनकी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पहले आपको इनका मीनिंग भी यहाँ समझना अच्छे से कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है और पोटेंशियल बैरियर क्या है। उसके लिए मैं एक डायग्राम बना के आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। लेकिन एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर बोली थी जब हम पी टाइप और एन टाइप पढ़ रहे थे कि कुछ बातें हैं जो आपको थ्रू आउट द यूनिट याद रखनी है। वो मैंने बताई थी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं हमारे पास होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल। ये बात पूरी यूनिट में आपको याद रखनी है, हर जगह ये कंसेप्ट यूज होगा। जहां भी आप इसमें गलत हुए सारा कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं आपको डिप्लीशन और पोटेंशियल बैरियर समझाता हूं कि कैसे बनते हैं। देखिए ये टुकड़ा ले लिया हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर का। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मीनिंग है कि इसके अंदर होल ज्यादा मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं माइनस साइन लगा के बीच में, और होल को रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं बीच में प्लस साइन लगा के। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो होल है उस पे प्लस का साइन है और जो माइनस में है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए P है तो हमें पता है P टाइप जो है उसमें किसकी ज्यादा मेजॉरिटी मिलेगी, आपके पास होल की ज्यादा मेजॉरिटी मिलेगी। तो जब मैं इसके अंदर चार्ज कैरियर आपको शो करके दिखाऊंगा तो उसमें होल हम ज्यादा शो करेंगे। देखिए मैंने चार्ज कैरियर इस रीजन में शो करे और आप देख सकते हो क्लियरली कि हमने होल्स को मेजॉरिटी में दिखाया है यहाँ पर। अब पीएन जंक्शन में हमने ये कहा कि हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को। एन टाइप का मीनिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में है। तो इसमें जब हम चार्ज दिखाएंगे
तो मेजॉरिटी में यहां दिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉन को। ये देखिए हमने इनको जोड़ा तो ये जो पार्ट है इसको हमने जंक्शन बोला है। अब होगा क्या, देखो जैसे ही इनको जोड़ा जाएगा इस जंक्शन के नजदीक नेगेटिव चार्ज है, इस जंक्शन के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव को जब क्लोज लाया जाता है तो वो आपस में अट्रैक्ट होकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे ही आप इनको जोड़ोगे, जोड़ते ही एक स्पार्क निकलेगा। स्पार्क का मीनिंग है थोड़ा सा करंट पैदा होगा। वो किसकी वजह से होगा कि जो जंक्शन के पास में अपोजिट चार्ज कैरियर थे वो आपस में भिड़ गए और भिड़कर न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होने का मीनिंग है कि ये जो रीजन है अब और ये जो रीजन है, अब इस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि जो पहले थे ये तो न्यूट्रल हो गए सारे। अब इस पूरे रीजन में कोई चार्ज नहीं है, अब ये न्यूट्रल रीजन है हमारे पास। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो कंसेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपने इनको आपस में जोड़ा, जो जंक्शन के पास के इधर के नेगेटिव चार्ज कैरियर थे वो जंक्शन के पास के इधर के पॉजिटिव चार्ज कैरियर से भिड़ जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव भिड़ के न्यूट्रल हो जाते हैं। एनर्जी जो निकलती है वो स्पार्क या करंट की फॉर्म में जो आती है वो बाहर निकल गई। अब इतने रीजन में हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि इन रीजन में, ये जो रीजन आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास चार्ज कैरियर नहीं है। क्या ये वाले नेगेटिव अब इस वाले पॉजिटिव से भिड़ सकते हैं आगे? अब नहीं भिड़ेंगे। क्यों? तब इनके बीच में स्पेस बहुत कम था और रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी उनको मिल गई थी कि वो कम स्पेस को क्रॉस करके आपस में भिड़ सकते थे। लेकिन अब स्पेस इतना ज्यादा हो गया है कि अब उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव से भिड़ने इधर जा सके या यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव से भिड़ने इधर जा सके। तो इसका मीनिंग ये है कि अब इसमें कोई भी करंट पैदा नहीं होने वाला। इधर वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पड़े रहेंगे, इधर वाले माइनॉरिटी चार्ज या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वहां पड़े रहेंगे। तो ये जो बीच में लेयर बनी इसको हमने नाम दिया है डिप्लीशन लेयर, या फिर इसी को बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। जो एक बैरियर बन गया है पोटेंशियल की वजह से कि अब दोनों साइड के चार्ज के पास इतना पोटेंशियल नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्रॉस करके क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भिड़ सके। तो ये जो स्पेस क्रिएट हो जाता है इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर या फिर पोटेंशियल बैरियर। और अगर डेफिनेशन लिखनी है इसकी तो डेफिनेशन के केस में हम इसमें लिख सकते हैं द फोर्स विच अपोज द टू डिफरेंट चार्ज कैरियर्स टू कंबाइन इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। ये तो वो फोर्स है जो बीच की इनको भिड़ने नहीं दे रही। एंड द स्पेस विच अवॉइड द कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। ये वो लेयर है जो चार्ज को आगे आपस में से पास नहीं होने देना चाहती। तो ये तो कंसेप्ट था हमारे पास डिप्लीशन लेयर का और पोटेंशियल बैरियर का। अब हम इसमें बायसिंग सीखने वाले हैं कि बायसिंग क्या होती है। देखिए, या एक सिंपल अगर डेफिनेशन आपने नोट करनी है तो लिख लो, द रीजन इन विच देयर इज नो चार्ज कैरियर आर कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। वो रीजन जिसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, या फिर हम स्पेस चार्ज कैरियर बोलते हैं कि वो जो स्पेस है वो चार्ज कैरियर का स्पेस चार्ज रीजन, उसके अंदर कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस डिवाइस को बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस डिवाइस को कहीं से कनेक्ट नहीं किया। अब इसकी कंडक्टिविटी चेक करनी है हमें। बैटरी से कनेक्ट करेंगे और साथ में VI कैरेक्टरिस्टिक इसकी नोट करेंगे, ग्राफ हम साथ साथ देखेंगे। तो पहला पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है बायसिंग।
बाइसिंग का मीनिंग होता है बैटरी से कनेक्ट करना। दो तरीके की बाइसिंग होती है। देखो, आप एक बैटरी लेके आते हो तो उसपे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक वायर ये निकली हुई है, एक वायर ये है इस तरफ। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि किसको किससे जोड़ना है तो यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से जोड़ दोगे, या आप इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से जोड़ोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों को ही बाइसिंग बोलते हैं और दोनों केस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होगा, जब आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से जोड़ोगे। एक होती है रिवर्स बाइसिंग, जब आप इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ दोगे। दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला केस अब हम स्टडी करेंगे वो है फॉरवर्ड बाइसिंग। देखो, सिंपल तरीका है फॉरवर्ड बाइसिंग याद रखने का। P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव से जोड़ दो, N फॉर नेगेटिव, नेगेटिव से जोड़ दो, तो फॉरवर्ड बाइसिंग है। और अगर उल्टा जोड़ोगे पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, वो हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। तो यहां लिख देते हैं इन दिस टाइप P टाइप semiconductor is connected to positive terminal of battery and N type is connected to negative टर्मिनल ऑफ बैटरी। कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये है डायग्राम जो आपको समझाया जाएगा। जब आप सर्किट बनाओगे तो ये वाला डायग्राम नहीं है, फिर ये डायग्राम है, फिर आप इसको जोड़ोगे ऐसे। सर्किट में तो ये सिंबल यूज होगा, तो P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव में। फिलहाल आपको इसको ब्लॉक डायग्राम से समझाया जा रहा है, क्योंकि हमें चार्ज कैरियर की मूवमेंट दिखानी है। तो यहाँ तो हम दिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाया जा रहा है। देखिए, प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से क्या होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो या रिवर्स बाइसिंग करते हो। तो देखो जरा ध्यान से, P को जोड़ा है पॉजिटिव से, P के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी पॉजिटिव ही है। N को जोड़ा है नेगेटिव से, और N के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी एनर्जी देगा इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने के लिए। वर्क डन करेगा, बैटरी लगाइए तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने के लिए। रिपेल करने का मीनिंग है हम इन चार्ज को एनर्जी दे रहे हैं आगे पुश होने के लिए कि आप आगे सरक जाओ, पीछे से रिपल्शन एनर्जी आ रही है। ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल वर्क डन करेगा यहाँ के नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पर आगे सरकने के लिए कि आप सभी भी आगे चले जाओ। रिपल्शन फोर्स आपको आगे धक्का मारती है। रिजल्ट क्या निकलेगा, जब बैटरी अटैच नहीं थी तो यहाँ के पॉजिटिव और यहाँ के नेगेटिव के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि वो ये रीजन क्रॉस कर जाए। लेकिन अब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इनके ऊपर वर्क कर दिया, इनके नेगेटिव टर्मिनल ने यहाँ के नेगेटिव पे वर्क करके उनको एनर्जी दे दी और इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी कि वो इस जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉस करना शुरू कर देंगे तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव से भिड़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, चार्ज मूव कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो लेयर थी इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल थे आगे सरक सरक कर इस रीजन में आ जाएंगे। तो जो मेन बात आपको याद रखनी है वो ये कि फॉरवर्ड बायस करने पर
डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जो रीजन पहले इतना था वो रीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां आप लिखोगे हेंस डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों हुई वो आपको समझाया गया है, उसको लिखवाया जाएगा और समझाया गया है कि पॉजिटिव ने वर्क डन किया, पॉजिटिव चार्ज पे वर्क डन का मीनिंग उनको एनर्जी दी, रिपल्शन किया, आगे सरकाया, नेगेटिव ने नेगेटिव को आगे सरकाया, दोनों आगे सरके, दोनों के पास एनर्जी थी तो इस रीजन में आगे और कॉम्बिनेशन जो है रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव का जो है वो शुरू हो गया। तो डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, कम हो गई। आईवी ग्राफ की इसकी हम बात करें साथ में इसके, देखिए ये है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम फॉरवर्ड करंट, मिली एम्पियर की फॉर्म में दिया जाएगा। ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा है, देखिए ऐसा क्यों है वो समझ लीजिए। पहले ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि वैल्यू जो करंट की है वो बहुत कांस्टेंट सी चल रही है, बहुत स्लोली, लेकिन एकदम वैल्यू करंट की जो है वो एकदम से स्पीड अप जा रही है, एकदम से फिर इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हुआ वो इधर देखिए। जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो क्या एकदम से इलेक्ट्रॉन इधर से पॉजिटिव होल और इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में भिड़ गए? नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर है। बैरियर का मीनिंग है फोर्स। मान लीजिए ये बैरियर जो है आपके अकॉर्डिंग पोटेंशियल का है, तो मैं कह देता हूं कि 50 वोल्ट का है, यानी कि यहाँ के चार्ज कैरियर के पास जब मोर देन 50 वोल्ट की एनर्जी होगी, जब पुश लगेगा तब वो क्रॉस करेगा, उससे पहले तो क्रॉस करेगा नहीं। तो फिर ये चार्ज क्यों आया? अगर वो यहाँ पे जाके क्रॉस करते हैं तो फिर ये वाला करंट किस वजह से आया? ये वाला करंट जो है वो इस वजह से है कि यहाँ पर कोई दूसरे वो भी थे जो जंक्शन के बहुत क्लोज थे, जो चार्ज पास में थे, ये तो बहुत क्लोज थे, इनको सबसे ज्यादा पहले जो है वो एनर्जी इन्होंने गेन की, ये क्रॉस कर गए थोड़े थोड़े, फिर दूसरे करने शुरू हुए। फिर आपने ये भी पढ़ा कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज एंटर करते हैं सर्किट में, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज एंटर करते हैं। दूसरा, जैसे ही ये इंक्रीज हुए तो यहाँ जो न्यूट्रल पार्टिकल थे उनके कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बिखर गए, एकदम से बहुत लार्ज अमाउंट में चार्ज पैदा हुआ बॉन्ड टूटने से, और वो सब माइग्रेट हुए, इधर वाले इस टर्मिनल पर, इधर वाले उस टर्मिनल पर, और करंट जो है वो क्या हो गया, एकदम से इंक्रीज हो गया। जिस पॉइंट से करंट इंक्रीज हुआ उसे हमने नी वोल्टेज बोला, यानी कि वो वोल्टेज जहां पर डिप्लीशन लेयर के अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड टूट के चार्ज कैरियर पैदा हो गए। उससे पहले करंट बहुत थोड़ा इसलिए था कि चार्ज पार्टिकल थे थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्रॉस करके 2-2 4-4 क्रॉस कर रहे थे। फिर यहाँ पर जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटे फिर वो एकदम से आपको क्रॉसिंग नजर आई कि एकदम से चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गया, जिसके विद रिस्पेक्ट करंट का अमाउंट जो है वो एकदम से इंक्रीज हो गया। ये था हमारे पास कंसेप्ट फॉरवर्ड बायसिंग का। जब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की तो सारी चीजों को रिवर्स कर देते हैं। देखिए रिवर्स बायसिंग में हम क्या करेंगे, थ्योरी में मैं पहले ही लिख देता हूं। इसमें देखिए रिवर्स बायसिंग, जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और डिप्लीशन लेयर यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। वो होगी कैसे, वो अब हम देखेंगे। वो थ्योरी का पार्ट था, हमने लिख दिया। अब देखिए हमने P को जोड़ दिया नेगेटिव से और N को जोड़ दिया पॉजिटिव से। P के अंदर मेजॉरिटी है पॉजिटिव चार्ज की, और ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये टर्मिनल जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे सबको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने का मीनिंग ये है
कि ये उसको डिप्लीशन लेयर से दूर कर देगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वालों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को लेयर से दूर कर देगा। तो जो पहले लेयर के यहाँ पर थे अब वो यहाँ तक आ गए, इतना रीजन और खाली हो गया। अब इतना रीजन और खाली हो गया तो ये सारा रीजन फिर दोबारा क्या बन गया, डिप्लीशन लेयर, यानी कि जहाँ कोई चार्ज नहीं है वही लेयर तो डिप्लीशन लेयर है, तो रीजन बढ़ गया। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज। लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट भी है इसमें, वो क्या है, करंट फिर भी जाता है। वो इसलिए P में मेजॉरिटी है होल की, लेकिन P के अंदर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी है, और ये टर्मिनल है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव को तो अपनी तरफ खींच रहा है पर नेगेटिव वालों को उस तरफ धक्का मारेगा। N में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन की, पर N में माइनॉरिटी में होल भी है। ये वाला पॉजिटिव उन होल को धक्का मारेगा आगे, तो इसकी वजह से कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर क्रॉस हो जाएंगे, इसकी वजह से कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर क्रॉस हो जाएंगे, और उनके क्रॉस होने से करंट पैदा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट इसलिए बोला क्योंकि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं है, वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। फिर बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं, सर ये चीज जो थी वो पीछे जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग किया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो वहां पर भी थे, हमने वहां ये चीज डिस्कस क्यों नहीं की, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा था, क्योंकि वहां तो हमने टर्मिनल जो है वो उस अकॉर्डिंग लगाए थे कि करंट इजीली फ्लो हो रहा था। अब लार्ज अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, वहां पर इतना सा करंट माइनॉरिटी की वजह से क्या कंक्लूड करना, अगर 100 एम्पियर करंट मेजॉरिटी ने पैदा किया है और माइनॉरिटी वाला 0.1 एम्पियर कर रहा है, तो 0.1 को थोड़ा कंसीडर करेंगे हम, लेकिन यहाँ तो करंट मेजॉरिटी की वजह से 0, क्योंकि वो तो डिप्लीशन लेयर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तो 0.1 की भी वैल्यू है, क्योंकि वो वही है जो मेन करंट है हमारे पास। तो यहाँ जो करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है उसको हम नाम देते हैं लीकेज करंट का। तो इसको लिख लो, लिखना है तो कि ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉन इन p टाइप diffuse to diffuse with some hole in n type। देखो p टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी वो डिफ्यूज हो गए, इसका मीनिंग है भिड़ गए, किसके साथ, कुछ होल जो n टाइप में है, ये भी माइनॉरिटी में है। ड्यू टू दिस आ small current is formed known as reverse leakage current, known as reverse leakage current। इसको रिवर्स हमने लीकेज करंट बोला। अब इसका डायग्राम, इसकी भी हम आई की ग्राफ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, देखिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग रहेगा इसका ग्राफ। एक तो आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो इसका हमारे पास जो है वो डिवाइस है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को मिली एम्पियर में नोटिस किया गया है, रिवर्स बाइसिंग में करंट को माइक्रो एम्पियर में नोटिस करेंगे, क्योंकि यहाँ करंट उससे कम है। फॉरवर्ड में ज्यादा था तो हमने मिली एम्पियर लगाया, लेकिन यहाँ जो है वो माइक्रो एम्पियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में करंट की मेजरमेंट्स अलग है। तो ये देखिए, रिवर्स बायस वोल्टेज V और ये रिवर्स बायस करंट जो आएगा आपके पास, और इसको माइक्रो एम्पियर में नोटिस किया गया है। ये चीज आपको याद रहे, हम माइक्रो में लिख रहे हैं। यहाँ जो ग्राफ रहेगा, अब देखो दोबारा इसको समझते हैं दोबारा। स्टार्टिंग में करंट बहुत थोड़ा सा है, किसकी वजह से है, लीकेज करंट की वजह से। जैसे ही आपने नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ जोड़ा, पॉजिटिव इस तरफ जोड़ा,
करंट एकदम बंद हो गया, बस थोड़ा सा करंट आया, वो किसकी वजह से दिखा आपको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। लेकिन एक वोल्टेज आई जिसको हमने नाम दिया जीनर वोल्टेज, यानी कि जब आप कंटिन्यू वोल्टेज बढ़ा रहे थे, इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल का बढ़ा रहे थे, तो एक पॉइंट ऐसा आया, एक वैल्यू ऐसी आई जिसमें करंट एकदम से इंक्रीज हो गया। वो वैल्यू वो थी जिस वैल्यू पर ये जो रीजन था, इस रीजन के कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए। जितनी फोर्स से जोड़ रखे थे इस बैटरी की एनर्जी से, वो कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, और टूटते ही चार्ज कैरियर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गए, मूव हो गए। लेकिन वो भी कौन से मूव होंगे, माइनॉरिटी वाले, क्योंकि अगर यहाँ पर एक पेयर टूटा तो पॉजिटिव वाला तो इसी तरफ अट्रैक्ट होएगा और नेगेटिव वाला इस तरफ अट्रैक्ट होएगा, तो मेजॉरिटी वाले हुए ना। तो जो माइनॉरिटी में भागेंगे तो करंट इसी वजह से रहेगा, तो सारा माइनॉरिटी वाला ही। लेकिन यहाँ तक तो है लीकेज, और आगे हमने इसको नाम दिया फिर जीनर वोल्टेज। कि जीनर वोल्टेज के बाद करंट जो बढ़ा है उसका रीजन क्या है, ब्रेक डाउन। यहाँ आप लिख सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड का जो ब्रेक डाउन हुआ इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, उसकी वजह से एकदम से क्या हो गया, चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गया। इस डायग्राम को कंबाइन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं स्मॉल उसमें बना के दिखा देता हूं आपको। ये है कंबाइन डायग्राम। दिस पोर्शन इज फॉरवर्ड बायसिंग, दिस पोर्शन इज रिवर्स बायसिंग। कंबाइन डायग्राम ऐसे आएगा। अभी हमने दो अलग अलग उनको किया है, फॉरवर्ड और रिवर्स को। कंबाइन में ऐसे स्टडी किया जाता है। ये मीन वोल्टेज, ये जीनर वोल्टेज, और इसी जीनर वोल्टेज के बेस पे एक डिवाइस भी है जीनर डायोड, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसी का ये एक डिवाइस आएगा जो इसी वोल्टेज पर इस कंसेप्ट पे काम करता है। फिलहाल जो है हमें इसकी जो है बाइसिंग करनी थी, जो हमने आज कर ली। ये था हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, और उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, साथ में उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक हमने की। ब्लॉक डायग्राम भी आपको इसका अच्छे से करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले वीडियोस के लिए। आगे जितने भी हम डायोड करेंगे, रिएक्टिफायर करेंगे, सोलर डायोड, एलईडी, जीनर, फोटो डायोड, सब में ये कंसेप्ट यूज होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पॉजिटिव और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उनका डिफ्यूजन लेयर में से क्रॉस होना, डिप्लीशन लेयर का कम होना, ज्यादा होना। तो जिसको आज ये चीज समझ में आ गई है, उसको आने वाले डिवाइसेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम याद करना। थ्योरी यही सारी थ्योरी जो हमने लिखी कि इसको इससे जोड़ा तो ये चीज क्रॉस होगी, यही चीजें रिपीट होंगी। तो आज की वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी फर्दर आने वाले वीडियोस के लिए।